भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 17,000 के करीब कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं देश में आए इन नए मामलों के आधे मामले तो महाराष्ट्र से ही आ गए हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 8,998 नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में कोरोना वायरस के संकट को बढ़ाने में कुछ राज्यों में कोरोना के मामलों में हो रहे इजाफे की बड़ी भागीदारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में करीब 180 से ज्यादा जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या में फिर से बढ़ोतरी शुरू हो गई है। हालांकि इनमें भी 34 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 10 दिन के अंदर मरीजों के मिलने की रफ्तार सीधे डबल हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के 6 जिले, पंजाब के 5, केरल के और गुजरात के 4 और मध्य प्रदेश के 3 जिले शामिल हैं। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते ग्राफ पर ध्यान दें तो एक्टिव केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 16,838 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 13,819 लोग रिकवर हुए हैं और 113 की मौत हुई है। गुरुवार को लगातार तीसरे दिन एक्टिव केस में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके पहले बुधवार को 3,260 और मंगलवार को 1,781 एक्टिव केस बढ़े थे। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,76,319 हो गई है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,73,73,761 हो गई है। इनमें से 1,57,548 लोगों ने इस खतरनाक वायरस के कारण अपनी जान गंवा दी है। कोरोना वायरस के संक्रमण को हराकर ठीक होने वालों की बात करें तो ये कुल संख्या बढ़कर 1,08,39,894 हो गई है और देश में रिकवरी रेट 97.01% है। वैक्सीनेशन अभियान की बात की जाए तो देश में अब तक 1,80,05,503 लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है। वहीं बीते दिन रिकॉर्ड 13,88,170 लोगों को वैक्सीन दी गई। देश में पहली बार एक दिन में 10 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई है और आगामी दिनों में ये आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।